So hello everyone, this is your English buddy Prisha Makhija and I teach you class 9th and 10th communicative English and I know 1 week से कोई वीडियो नहीं आई है because I was not doing well इसलिए. So ये मेरी फर्स्ट क्लास है क्लास 9th की How I taught my grandmother to read. हमारा फर्स्ट चैप्टर है तो मैं इस चैप्टर से I'll begin. और क्लास स्टार्ट करने से पहले ना प्लीज़ अपनी कम्युनिकेटिव बुक अपने साथ में रखना. मेरे पास अभी फ़िलहाल प्रिंट आउट है तो मैं इसी से पढ़ाऊँगी. और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मैं हमेशा अबाउट द ऑथर पढ़ाऊँगी, राइट. तो मैंने अभी तुम्हारी बुक से पॉइंटर्स लिख लिए हैं अबाउट द ऑथर के, तो तुम एक बार पढ़ लेना. अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुमने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ सिखाया है. हैव यू एवर टॉट देम समथिंग? Just let me know in the comments below. I would love to read all your stories. Okay. Now let us begin. तो हमारी जो ऑथर है वो है सुधा मूर्ति. She was born in 1950 in North Karnataka. वो 1950 में बॉर्न हुई थी. कहाँ पे? नॉर्थ कर्नाटका में. उन्होंने अभी तक 7 नॉवेल्स लिखी है. उनकी जो प्रीवियस नॉवल थी विच वॉज इंग्लिश वाइज एंड अदरवाइज, वो 13 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है. और उनकी स्टोरीज ना यूजुअली ह्यूमन लाइफ से डील करती है, जैसे कि चैरिटी या काइंडनेस, या वो अपनी लोगों की, ऑर्डिनरी पीपल की सफरिंग्स के बारे में बताती है. ओके. और ये मैंने कैरेक्टर ट्रेट्स लिखे हैं, वो हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे. ओके. सो हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड. व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो इधर नरेटर अपनी बात कर रही है एंड ये नरेटर की लाइफ का ट्रू इंसिडेंट है. सो व्हेन शी वॉज Sudha Murthy was 12 years old. She used to live in a village in North Karnataka with her grandparents. वो एक विलेज में रहती थी नॉर्थ कर्नाटका की अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning papers only in the afternoon. तो उस टाइम पे ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, तो मॉर्निंग पेपर्स यूजुअली आफ्टरनून में आया करते थे. The weekly magazine used to come one day late, और जो weekly magazine थी वो एक दिन लेट आया करती थी. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post. और सब बहुत eagerly wait किया करते थे बस के आने की, right? कौन सी बस? जिसमें papers है, weekly magazines है, right? At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. उस टाइम पे त्रिवेणी एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की. ठीक है. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. वो बहुत अच्छी राइटर थी, वंडरफुल राइटर थी. और उनकी जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था ना वो बहुत सिंपल था, इजी टू कन्विंस था. लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते थे उनकी स्टोरीज से. हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग. तो उनकी स्टोरीज ना यूजुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करती थी. और उनकी स्टोरीज ना लोगों की मेंटल स्ट्रगल्स के बारे में हुआ करती थी. अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग. अनफॉर्चुनेटली बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ हो गई. इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स. आज भी लेकिन 40 ईयर्स बाद लोग उनकी नॉवेल्स को अप्रिशिएट किया करते हैं. One of her novels called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamveera then. तो उस टाइम पे अब इस टाइम पे हम सीरीज देखते हैं, राइट? एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3. तो उस टाइम पे ना एक अभी फिलहाल जो एक नॉवल है कशी यात्रे, वो उस टाइम पे मैगजीन के थ्रू आया करती थी, सीरीज, राइट? वीकली मैगजीन आया करती थी और उस मैगजीन का नाम था करमवीरा. हर वीक मैगजीन आती थी. द नेम ऑफ द मैगजीन वॉज करमवीरा, राइट? तो उस टाइम पे कशी यात्रे एज अ नॉवल पब्लिश नहीं हुई थी. वो हर हफ्ते मैगजीन के थ्रू आया करती थी और मैगजीन का नाम था करमवीरा. इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर ardent डिज़ायर टू गो टू कशी और वाराणसी. तो बेसिकली इस स्टोरी में क्या था, एक ओल्ड लेडी के बारे में ये स्टोरी थी और उसकी एक डिज़ायर थी कहाँ जाने की, कशी जाने की. मोस्ट हिंदूज बिलीव that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य. तो मोस्टली जितने भी हिंदूज हैं वो बिलीव करते हैं कि लॉर्ड कशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा को वर्शिप करने से ये पुण्य माना जाता है हिंदूज में. This old lady also believed in this and her struggles to go there was described in that novel. और ये ओल्ड लेडी भी इस चीज़ में विश्वास रखती है और उनके स्ट्रगल्स कशी जाने के, कशी विजिट करने के इस नॉवल में डिस्क्राइब कर रखी है.
In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there is no money for the wedding. इस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल है who falls in love, but उसकी वेडिंग के लिए there was no money. ठीक है. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. और एंड में, इस नॉवल के एंड में, जो ओल्ड लेडी है वो अपनी सारी सेविंग्स, अपनी जितनी भी उन्होंने सेविंग्स रखी हुई थी कशी जाने के लिए, वो सारी सेविंग्स वो उस यंग ऑर्फन गर्ल को दे देती है. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishveshwara at Kashi. तो at the end of the novel वो ये कहती है कि कशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा को वर्शिप करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस यंग ऑर्फन गर्ल की हैप्पीनेस है उस लेडी के लिए. माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल. यहाँ पे ग्रैंड मदर का नेम बताया है. हर ग्रैंड मदर नेम वॉज कृष्टका. वो कभी स्कूल नहीं गई. ये कौन बता रहा है? नरेटर बता रही है कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी कृष्टका, वो कभी स्कूल नहीं गई. सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए उन्हें पढ़ना भी नहीं आता था. एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर. तो हर हफ्ते, हर वेडनेसडे मैगजीन आती थी. मैगजीन का नेम था करमवीरा. वीकली वो मैगजीन आती थी और सुधा मूर्ति अपनी ग्रैंड मदर को मैगजीन पढ़ के सुनाया करती थी क्योंकि ग्रैंड मदर को पढ़ना नहीं आता था. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. उस टाइम पे ग्रैंड मदर अपना सारा काम छोड़ के, सारा घर का काम छोड़ के अपनी ग्रैंड डॉटर के पास आके बैठती थी और पूरी मैगजीन, पूरा एपिसोड सुनती थी with great concentration. Later, she could repeat the entire text by heart. और उसके बाद वो इंटायर टेक्स्ट अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलती थी टेम्पल कोर्टयार्ड में और पूरी डिस्कशन एंड डिबेट होती थी. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. My grandmother too never went to Kashi, so she identified herself with the novel's protagonist. तो जो सुधा मूर्ति की ग्रैंडमदर थी वो कभी कशी नहीं गई. तो वो जो नॉवल की प्रोटैगोनिस्ट थी. प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? मेन कैरेक्टर. नॉवल का जो मेन कैरेक्टर था, ग्रैंडमदर, सुधा मूर्ति की ग्रैंडमदर, उससे रिलेट कर पाती थी क्योंकि वो भी कभी कशी नहीं गई थी. More than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. So basically, जो grandmother थी वो बहुत ज़्यादा she was very interested in knowing कि अगले एपिसोड में क्या हुआ. तो वो अपनी ग्रैंड डॉटर को इंसिस्ट किया करती थी to read the entire episode to her. After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join with her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. तो बेसिकली जब ये जानने के बाद कि करमवीरा में क्या हुआ था, कशी यात्रा में क्या हुआ था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ टेम्पल कोर्टयार्ड पे मिलती थी और वहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स हुआ करते थे ग्रैंड मदर के और ग्रैंड मदर, सब उसके बारे में डिस्कशन किया करते थे, उस पर डिबेट किया करते थे उस एपिसोड के बारे में. और जितने भी बच्चे होते थे वो हाइड एंड सीक खेला करते थे. She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. तो सुधा मूर्ति को ये कभी समझ ही नहीं आता था कि एक स्टोरी को लेके इतनी डिबेट क्यों होती है. Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. तो एक बार सुधा मूर्ति अपने कजन्स के साथ नेबरिंग विलेज में एक वेडिंग के लिए जाती है और उस टाइम पे वेडिंग एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था. तो बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते थे, खाते थे, क्योंकि जो एल्डर्स होते थे वो तो बिजी होते थे. और आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक. तो सुधा मूर्ति कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों के लिए गई थी, बट वो फिर वहाँ पे एक हफ्ता रुक के अपनी विलेज में वापस गई. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. तो जब वो अपने विलेज वापस आई तो उसने देखा कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज इन टीयर्स. तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती है. ठीक है, क्यों? बिकॉज I was very surprised for I had never seen her cry even in the most difficult of situations. तो ग्रैंड डॉटर जो थी ना, वो सरप्राइज हो जाती है अपनी ग्रैंड मदर को टीयर्स में देख के, क्योंकि उसने कभी भी अपनी ग्रैंड मदर को, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, उसने अपनी ग्रैंड मदर को कभी रोते हुए नहीं देखा, कभी अपनी ग्रैंड मदर को टीयर्स में नहीं देखा. What had happened? I was worried. Why is everything fine? Are you all right? तो ग्रैंड डॉटर बहुत ज़्यादा she was very worried कि हुआ क्या. तो वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है and she asked her that what has happened? Is everything all right? I used to call her Ava, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. तो जो ग्रैंड डॉटर थी वो अपनी ग्रैंड मदर को अवा बुलाया करती थी.
अवा का मतलब मदर ही होता है कन्नड़ लैंग्वेज में, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में बोली जाती है. She noted but did not reply. उन्होंने नोट करा but she did not reply. I did not understand and forgot about it. तो ग्रैंड डॉटर को समझ ही नहीं आ रहा होता और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो भूल जाती है. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of the house. और उसके बाद रात को after dinner सब जो ग्रैंड डॉटर थी वो सो रही होती है ओपन टेरेस पे. It was a summer night and there was a full moon. Ava came and sat next to me. तो समर नाइट थी और जो अवा थी ग्रैंड मदर, शी केम एंड सैट नेक्स्ट टू हर ग्रैंड डॉटर. हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड. आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक. आई आस्क्ड हर व्हाट्स द मैटर. तो ग्रैंड मदर ने ग्रैंड डॉटर के फोरहेड को टच करा और ग्रैंड डॉटर को लगा दैट शी वांट टू स्पीक टू हर एंड शी वांट टू टेल समथिंग अबाउट हर फीलिंग्स एंड ऑल. व्हाट इज शी फीलिंग राइट नाउ. सो ग्रैंड डॉटर आस्क्ड हर ग्रैंड मदर दैट व्हाट इज द मैटर. Is something bothering you? So then grandmother replied, when I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after me and guide me. My father was a busy man. He got married again. तो the grandmother बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई और मेरी देख रेख करने के लिए कोई नहीं था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था और मेरे फादर जो थे वो बहुत बिजी मैन थे और उसके बाद उन्होंने वापस मैरिज कर ली. In those days, people never considered education essential for women, so I never went to school. तो grandmother कहती है कि उस टाइम पे ना women's जो girls की education है वो उस टाइम पे इतनी importance नहीं दी जाती थी उसको, तो वो कभी स्कूल ही नहीं गई इसलिए. I got married very young and had children. बहुत ही कम एज में उनकी मैरिज हो गई और उनके बच्चे हो गए. I became very busy और वो बहुत ही कम एज में जब मैंने वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई. Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. और उसके बाद उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए और फिर वो खुशी से अपने घर की देखरेख किया करती थी, अपने बच्चों की देखरेख किया करती थी. At times I used to regret not going to school. और कुछ टाइम ना और कभी कभी क्या होता था, ग्रैंड मदर ना रिग्रेट किया करती थी कि वो स्कूल क्यों नहीं गई. So she used to regret. So I made sure that my children and grandchildren studied well. So she made sure कि उसके children और grandchildren अच्छे से पढ़ाई करें. I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. Granddaughter को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था. Granddaughter thought कि मेरी 62-year-old grandmother ये सारी बातें मुझे आधी रात क्यों बता रही, आधी रात में. One thing I knew, I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. Then granddaughter thought that कि मैं अपनी ग्रैंडमदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो कोई तो रीज़न होगा कि ग्रैंडमदर मुझे ये सब बता रही है. I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. She was a good-looking lady who was almost always smiling. तो जब ग्रैंड-डॉटर ने अपनी ग्रैंडमदर की तरफ देखा तो she saw her grandmother in tears. ठीक है, लेकिन जो उसकी ग्रैंडमदर थी वो हमेशा हंसती रहती थी, वो बहुत गुड-लुकिंग लेडी थी. Even today I cannot forget the worried expression on her face. तो आज भी द नरेटर सेज कि आज भी मैं अपनी ग्रैंड डॉटर का जब वो जो वरिड एक्सप्रेशन था ना उनके फेस पे, वो मैं नहीं भूल सकती. आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड और ग्रैंड डॉटर आगे झुकी और अपनी ग्रैंड मदर का हैंड पकड़ा. अब डोंट ट्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे. तो इधर ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड मदर को कहती है कि प्लीज डोंट ट्राई, कोई बात है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, कोई ऐसी चीज़. येस आई नीड योर हेल्प. तो इधर ग्रैंड मदर कहती है कि अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए. You know, when you were away, Karamveera came as usual. तो अब इधर ग्रैंडमदर बताती है कि वो क्यों रो रही थी. So she says कि आप जब दूर थे ना तब as usual करमवीरा आई थी. जब आप नेबरिंग विलेज में वेडिंग के लिए गए थे, वेडिंग अटेंड करने के लिए, तो as usual करमवीरा आई थी. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatra and I could not understand anything that was written. तो जब ग्रैंडमदर जब वो करमवीरा आई तो ग्रैंडमदर ने जब बुक खोली, मैगजीन खोली, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था बिकॉज शी डिड नॉट नो हाउ टू रीड. तो ग्रैंडमदर को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या लिखा था मैगजीन में. उसमें पिक्चर्स बनी हुई थी, सर वो वही देख पा रही थी, लेकिन स्टोरी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी बिकॉज उन्हें रीड करना नहीं आता था. Many times I rubbed my hands over the pages wishing to understand what was written. बहुत बार ग्रैंडमदर ने उस पर पेजेस पे रब किया ये ताकि उन्हें कुछ समझ आ जाए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था. If only I was educated enough, I waited eagerly for you to return. तो ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा ईगरली अपनी ग्रैंड डॉटर के आने का वेट कर रही थी.
I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. तो ग्रैंड मदर ने उस टाइम पे ये भी सोचा कि वो नेबरिंग विलेज में जाए अपनी ग्रैंड डॉटर के पास, ताकि ग्रैंड डॉटर उनको पूरा एंटायर एपिसोड रीड करके सुना पाए. I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. तो ग्रैंड मदर कहती है कि मैं किसी और से भी विलेज में बोल सकती थी मुझे पूरा एपिसोड रीड करके सुनाए, लेकिन वो शी वॉज टू एम्बैरेस्ड टू डू सो. I felt so very dependent and helpless. We are well off, but what use of money when I cannot be independent? So her grandmother says that she at that time she was feeling very dependent. वो बहुत ज़्यादा dependent और helpless feel कर रही थी. We are well off. That means हम financially हमारी financial condition is good. But पैसे का use क्या है अगर मैं independent नहीं हो सकती? I did not know what to answer. Ava continued. तो granddaughter को कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि वो क्या आंसर करे. Then grandmother says, I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja Day during this era as the deadline. तो इधर grandmother कहती है कि मैं कन्नड़ अल्फाबेट सीखना चाहती हूँ कल से, और मैं पूरी हार्ड वर्क करूँगी. मैं सरस्वती पूजा डे को डेडलाइन बनाऊंगी और उस दिन तक मैं पूरी नॉवल खुद पढ़ना चाहती हूँ. मेरे को सारे कन्नड़ अल्फाबेट्स उस दिन तक लर्न करने हैं. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. तो grandmother wants to be independent. उन्हें independent होना है. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. तो बेसिकली जब ग्रैंडमदर ने ये सब अपनी ग्रैंड डॉटर को बताया तो ग्रैंड डॉटर ने उनके फेस पे डिटर्मिनेशन देखी, लेकिन तब भी ग्रैंड डॉटर ने अपनी ग्रैंड मदर का मजाक उड़ाया और वो उन पे हंसी. ये तुम्हारा ना एक क्वेश्चन भी है बैक एक्सरसाइजेस में, उसमें एक दे रखा है कि तुम जो ग्रैंड डॉटर थी वो अपनी ग्रैंड मदर पे क्यों हंसी. व्हाई वाज शी मेकिंग फन ऑफ अ ग्रैंड मदर. वो इसलिए क्योंकि वो बेसिकली ग्रैंड डॉटर वाज टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड दैट. ग्रैंड डॉटर इतनी मेच्योर नहीं थी कि वो अपनी ग्रैंड मदर का पेन समझ सके. दैट इज द रीजन शी लाफ्ड एट अ ग्रैंड मदर. At this age of 62, you want to learn the alphabet. All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you have so much work in the kitchen. तो इधर ग्रैंड डॉटर जो है वो अपनी ग्रैंड मदर को कहती है कि आप 62 ईयर्स के हो ग्रैंड माँ, एंड एट दिस एज आपके बाल पूरे ग्रे है, आपके हैंड्स रिंकल्ड है, आप स्पेक्टेकल्स पहनते हो और आपको किचन में भी कितना सारा काम रहता है. तो आपको इस एज में आपको कन्नड़ अल्फाबेट्स लर्न करने हैं. सो शी वॉज मेकिंग फन ऑफ द ओल्ड लेडी. चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल. लेकिन ग्रैंड मदर जस्ट स्माइल. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it for learning. For learning, there is no age bar. तो द ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड डॉटर को रिप्लाई करती है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हूँ और मेरे रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल आएगी, कोई भी चैलेंज आएगा, आई विल फेस इट एंड आई विल वर्क हार्डर दैन एनीबडी बट आई विल डू इट. सो शी सेज कि मैं बहुत मेहनत करूँगी. और फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार. तुमने एक फ्रेज सुना है दैट एज इज जस्ट द नंबर, राइट. तो वो इधर ये कहती है कि यू नो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, इफ यू आर डिटर्मिन्ड टू डू सो, यू कैन डू इट, जस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर एज यू आर इन. ठीक है. तो प्लीज कभी भी तुम्हें कुछ नया सीखना हो तो प्लीज अपनी एज को मत देखो, जस्ट लर्न इट ना, इफ यू आर डिटर्मिन्ड टू डू सो. The next day onwards, I started my tuition. Abba was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. So अगले दिन से जब ग्रैंड डॉटर ने अपनी ग्रैंड मदर को सिखाना स्टार्ट किया कन्नड़ अल्फाबेट्स, सो शी सेज कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी शी वॉज एन अमेजिंग स्टूडेंट. वो बहुत अच्छे तरीके से अपना होमवर्क भी कंप्लीट करती थी. आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट. सो इधर ग्रैंड डॉटर कहती है कि वो मेरी पहली स्टूडेंट थी और मैं उसकी ओनली टीचर थी. Little did I know that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. So इधर ग्रैंड डॉटर कहती है, नरेटर सुधा मूर्ति कहती है कि मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि आज के टाइम पे अवा मेरी पहली स्टूडेंट होगी और आज के टाइम पे मैं hundreds of students को कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हूँ. तो दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल. फाइनली वो जो डेडलाइन ग्रैंड मदर ने सेट करी थी वो आ गई. Secretly, I bought Kashiyatre, which had been published as a novel by that time. तो जो ग्रैंड डॉटर थी वो ग्रैंड मदर के लिए कशी यात्रे लाई थी. कशी यात्रे उस टाइम पे पब्लिश हो गई थी, राइट. जो करमवीर आती थी
उस टाइम तक वो नॉवल में पब्लिश हो गई थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेक मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। तो ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर को पूजा प्लेस पे बुलाया और एक स्टूल पे वहाँ पे बिठा दिया। शी गिफ्टेड मी अ फ्रॉक, और ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर को एक फ्रॉक गिफ्ट करी। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, शी बेंट डाउन एंड टच माई फीट। तो ग्रैंड मदर झुकी और अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट छुए। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। तो ग्रैंड डॉटर वॉज रियली सरप्राइज और वो एकदम से पीछे हो गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, सो शी सेज कि एल्डर्स कभी भी अपने छोटे लोगों से पैर नहीं छूते, राइट? वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो हमने हमेशा गॉड, अपने एल्डर्स और अपने टीचर्स के पैर छुए, बट आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा था। मतलब एक एल्डर अपनी एक यंगस्टर का पैर छू रहा था, विच वॉज नॉट करेक्ट। तो ये बात ग्रैंड डॉटर वाज थिंकिंग। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। सो इसके बाद ग्रैंड मदर ने रिप्लाई करा कि मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक ऐसी टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, बहुत प्यार से पढ़ाया, with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period। और अब मैं कोई भी नॉवल अपार्ट फ्रॉम कशी यात्रा, मेरे को कोई भी नॉवल मिले, मैं वो नॉवल बहुत कॉन्फिडेंटली रीड कर सकती हूँ और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। तो ग्रैंड मदर कहती है कि आई एम नाउ इंडिपेंडेंट, इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? और ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी तो लिखा है ना कि अपार्ट irrespective of their gender and age, कोई भी जेंडर हो या कोई भी एज हो, if they have taught you something, you have to respect them, right? If they are your teacher, you should always respect our teachers। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है। I did return namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student। तो ग्रैंड डॉटर ने अपनी ग्रैंड मदर को नमस्कार किया और उनको एक गिफ्ट दिया, राइट? अपनी पहली स्टूडेंट को एक गिफ्ट दिया। शी ओपन इट एंड रीड द टाइटल कशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम इमीडिएटली। और उसके बाद जब ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर का दिया हुआ जब गिफ्ट खोला तो उन्होंने इमीडिएटली नॉवल का नेम पढ़ा और टाइटल, बेसिकली टाइटल जो था कशी यात्रा, वो पढ़ा और विच वॉज रिटन बाय त्रिवेणी, ऑथर का नाम पढ़ा और पब्लिशर का नाम भी बहुत क्विकली पढ़ लिया। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास विथ फ्लाइंग कलर्स। और उस टाइम पे ग्रैंड डॉटर को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, उनकी जो स्टूडेंट है वो शी हैज़ पास विथ फ्लाइंग कलर्स। पास विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स कि वो नाउ शी इज़ सक्सेसफुल, नाउ शी इज़ इंडिपेंडेंट। दिस इज़ वॉट इट मीन्स पासिंग विद द फ्लाइंग कलर्स। सो यही था आपका पूरा चैप्टर which was very interesting। और ये तुम्हारी करेक्टर ट्रेट्स है। इधर तुम्हारी ग्रैंड मदर डेडिकेटेड दिखाई है। द ग्रैंड मदर इज वेरी डेडिकेटेड, डिटर्मिन्ड एंड इमोशनल। इमोशनल तुमने देख लिया था। डिटर्मिन्ड, शी वॉज वेरी डिटर्मिन्ड, राइट? वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी कि उन्हें क्या अचीव करना है अपने गोल को लेके। शी वॉज वेरी डिटर्मिन्ड। और डेडिकेटेड, बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो अपना होमवर्क करती थी एंड शी वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, राइट? और ग्रैंड डॉटर ऑफ कोर्स शी वॉज वेरी केयरिंग, रिस्पेक्टफुल और इनकरेजिंग, राइट? और ये तुम्हारी जो इस स्टोरी से तुम्हें जो मैसेज मिलता है वो है एजुकेशन हैज़ नो एज। तुम किसी भी एज में कुछ नया लर्न कर सकते हो, एजुकेशन एक्वायर कर सकते हो, नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, राइट? सो एज इज जस्ट अ नंबर। डिटर्मिनेशन एंड लव कैन ओवरकम एनी बैरियर इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड। आप अगर डिटर्मिन्ड हो कि आपका क्या गोल है, अपने गोल को लेके इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड, आप कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी चैलेंज ओवरकम कर सकते हो। सो दिस वॉज द चैप्टर अबाउट, राइट? तो तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स पे बताओ। मैं अलग से आई विल बी मेकिंग अ डाउट क्लियरिंग सेशन, राइट? नहीं तो मैं कमेंट में ही तुम्हारे क्वेरीज का रिप्लाई कर दूंगी, सो डोंट वरी। और मैंने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है, बैक एक्सरसाइजेज है, एवरीथिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वो चेक कर लेना। और प्लीज़ कोशिश करना कि तुम क्वेश्चन आंसर्स खुद लिखो। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मैंने उसके लिए नीचे दे दिया। और करेक्टर स्केचेस विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने करेक्टर स्केचेस भी ग्रैंड मदर ग्रैंड डॉटर के डाल दी है, मैंने समरी भी डाल दी है, तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ चेक कर लेना। बट प्लीज़ कोशिश करना कि तुम क्वेश्चन आंसर्स खुद लिखो, ठीक है? इससे तुम्हारी थोड़ी सी इंग्लिश इम्प्रूव होएगी। और जितने भी आगे आने वाले चैप्टर्स होएंगे तो प्लीज़ कोशिश करना कि तुम खुद लिखो उसके
उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और बैक एक्सरसाइजेस भी खुद सॉल्व करना। और अगर तुम्हें कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे हैंड रिटन नोट्स डाले हुए हैं, वो प्लीज़ देख लेना अगर तुम्हें कहीं पे भी डाउट आए। नहीं तो तुम मुझे कमेंट कर देना, आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स, ठीक है। दिस वॉज ऑल द चैप्टर अबाउट, ठीक है। एंड आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड जस्ट अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। एंड आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, एंड रिमेंबर, ड्रीम, बिलीव एंड अचीव।